दोस्तों कहते हैं जो काम प्यार से हो जाए वो प्यार से ही हो जाना चाहिए। आज हम आपको ऐसी इंसान से, ऐसे शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने एक वार्ड के अंदर सहमति जता करके प्यार से एक वार्ड को निर्विरोध पार्षद बना दिया वहाँ पर किसी को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमन बाला मेहता की। सुमन जी, स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे स्वागत है कि आपने हमें टाइम दिया। सुमन जी, आपने ये चुनावी रण क्यों छोड़ा? पहले वार्ड 10 छोड़ दिया, फिर 21 छोड़ दिया। ऐसा है, 10 वार्ड से मन बना था। वहाँ के हुड्डा सेक्टर के लोगों के फ़ोन आ रहे थे मेरे पास, योगनगर से भी काफ़ी फ़ोन आए थे। बाकी ज्योति से मेरा कोई ज़्यादा इशू नहीं था, हल्का फुल्का था। बाकी ऐसी कोई बात नहीं। हमने एमसी भी इकट्ठे की है 5 साल, बहुत अच्छे बहनों की तरह रहे हैं हम। बस वो मतलब कि सब ने तैयार किया था, लेकिन जब ज्योति को पता लगा तो ज्योति कहती नहीं, मैं छोटी हूँ आपसे और दीदी आप इस बार मत वो करो। मतलब वो 2-3 दिन हमारी मीटिंग्स होती रही, काफ़ी बातें होती रही। भी इस बार ज्योति तू बैठ जा, मेरे को वो करने दे। कहती नहीं, इस बार तो मेरे को वो करने दो, मैंने भी मेहनत कर रखी है। मैं कहा वो बात ठीक है, आपने पहले मेहनत कर रखी है, मेरी मेहनत वहाँ पे कम है, लेकिन मेरे को भी वहाँ के लोगों का फ़ोन आ रहा है, सभी भाइयों का, बहनों का, मेरे पास भी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। फिर शायद मैं मान भी जाती, लेकिन बच्चे, आपको पता है न्यू जनरेशन है। बेटा खड़ा था कि मम्मा, बेटा था, उनके दोस्त थे, और भी हमारे नॉन में काफ़ी रिलेटिव्स भी वहाँ पे रहते हैं। काफ़ी मुश्किल हुआ होगा। हाँ, तो मेरे को, मैंने कहा एक तरफ बेटा है और एक तरफ ज्योति है, क्योंकि ज्योति से मेरी कोई जाति वो तो थी नहीं। हाँ, उधर से वार्ड वासियों को अभी वो लग रहा था, मीडिया से भी लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि मैडम हमारे पास इतने तक हुआ कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब आप आ रहे हो तो मोस्ट वेलकम। पर ना चाहते चाहते मैंने कहा हमेशा, मतलब कि क्या है, पॉलिटिक्स में कभी कभी ईगो नहीं करना चाहिए। ठीक है कि हम लोग क्या है, सही पूछो तो मैं थोड़ा सा ओम शांति में भी जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें भी यही कहते हैं ना कि देना सीखो, लेना मत। तो मेरे को ज्योति पे परमात्मा को पता, मैंने कहा यार इसने करना है और मुझे, मैं अपने बेटे को वो कर लूँ। जहाँ तक कि बेटा नाराज़ भी हो गया कि मम्मा आपने पोस्ट भी लगा दी, ये वो। मैंने कहा बेटा झुकने से कोई छोटा नहीं होता, कोई बात नहीं। तो हमारी आपस में मीटिंग हुई, जैसे भी हुआ, तो मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं ज्योति। और जबकि मैंने पहले दिन ही उसको बोल दिया था, मैं कहा ज्योति मेरे को ना थोड़ा सा टाइम दे। मैंने अब जिन लोगों को यस कर रखी है, और बेटे का भी सवाल है, वो भी इस चीज़ को समझती थी। कहती है कोई बात नहीं, मैं बेटे से भी करूँगी। मैं कहा नहीं, इतने हमारे से बच्चे इतने बड़े थोड़ा ना, मैं खुद ही करूँगी ना। हाँ, तो बस इसी बात पे जैसे ज्योति 2-3 दिन हमारे घर मीटिंग्स चली, और जो भी उसमें हल्का फुल्का उसमें लगी कमी, तो वो सरपंच साहब ने और मैंने उसको कहा कि हम भी शहर में रहते हैं, पंजाबी समाज से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा इन बातों पे ध्यान दे। तो उसने भी खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, और मैंने ये समर्थन जो है उनको दे दिया। वार्ड नंबर 21 में सविता टुटेजा क्यों, उनके पक्ष में क्यों बैठी? सविता टुटेजा, ऐसा है, हर बंदे का अधिकार है, और वार्डवासी भी चाहते हैं कि हर बार चेंज होना चाहिए, नया प्रत्याशी आएगा, एक जोश जज्बा। हम लोग तो बड़े पुराने हो गए, एक्सपीरियंस भी है हमें, लेकिन नया प्रत्याशी आएगा तो उसमें एक जोश जज्बा तो होगा ही होगा। और बाकी उनके साथ भी मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, और मेरे को ये लगा कि चलो ये भी पहली बार लड़ रहे हैं और काफ़ी सालों से उनका साथ भी दे रहे हैं, जबकि ये मेरे पिछले इलेक्शन में मेरे अपोजिट थे। लेकिन फिर भी हमने अपना बड़प्पन दिखाते हुए इनका और खन्ना जी का, उनको भी हमने कहा कि हम दोनों इनको इस बार देते हैं। नेक्स्ट टाइम इन्होंने कहा कि चलो जी। हाँ, ये बात थी। सुमन जी, आप वार्ड नंबर 10 में सहमति बनाए। हाँ जी। 21 में क्या आपने कोशिश नहीं की? 21 में ऐसा है, परिवार में देखो, मैं तो बीच में कम गई, क्योंकि ऑलरेडी हमारा नाम तो ये आ रहा था कि मेहता परिवार ही उनको ख़राब कर रहा है। उनको मेहता परिवार ख़राब कर रहा है, उनको ये याद नहीं आया पिछली बार तुम लोगों ने क्या, काफ़ी सालों से मैं भी उस परिवार की, वो मैं नाना जी बुलाती होती थी, तो मैंने उनको बोला कि इस बार मुझे दे दो, अब अगली बार। कहते नहीं सुमन इस बार हमें। मैंने कहा नहीं, आप तो हर बार होते हो, मुझे दो। तो उन्होंने मतलब बहुत कोशिश की थी, मैंने नहीं मन बना। मैं कहा आप जब आप नहीं बैठ रहे तो मुझे क्या।
उस टाइम मतलब उसमें उस टाइम और अब में बड़ा चेंजिंग आ गया, क्योंकि उस टाइम 10 साल पहले एक जोश जज्बा होता था, अब मैं 10 साल आगे चली गई हूँ तो थोड़ा सा फ़र्क तो आएगा ना। तो मैंने अब मन को ऊपर से ओम शांति का हाँ बाकी हाँ वो भी फ़र्क पड़ता है। तो मैंने मन को समझाया यार देने में क्या होता है, कुछ नहीं होता, कहते हैं ना झुकने को फल मिलता है। बाकी ऐसा नहीं है कि मेरा पावर स्ट्रॉन्ग नहीं थी, सब कुछ था, आपको पता ही है, पूरे शहरवासियों को पता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी जब ये चीज़ कहते हैं ना कि ये इलेक्शन तो हमारा है, हर बार रहते हैं, अब कल के ही इंटरव्यू में ले लो, उन्होंने ये बोला कि ये मशीन हमें जितवाती आई है मशीन, जबकि एक्चुअल में पिछला इलेक्शन था तो एसडीएम साहब ने मशीन का निशान मुझे दे रहे थे। तो वो मनोज टुटेजा यूएस में रहते हैं, तो उन्होंने जिद कर ली, तो मैंने एसडीएम साहब के आगे हाथ जोड़ दिए थे। सब जनता को पता है मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो बोलूँगी सच बोलूँगी पूरी जनता के सामने। मैं कहा अगर मशीन से ही भाग्य किसी का वो होता है तो आप कोई बात नहीं। तो मैंने एसडीएम नौरंग साहब जी होते थे उस टाइम, तो मैंने उनका कहा सर मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, आप इनको दे दो। तो उस टाइम सब लोग, जब मैंने दे तो दी इनको, वो कहते थे एमसी आप हो, पहले फर्स्ट ऑप्शन आपके, उस टाइम पिछले प्लान एमसी थी, मैंने कहा फर्स्ट ऑप्शन एसडीएम सत्य नहीं, और वो थोड़ा सा मनोज वो करने लग गया। मैंने कहा कोई बात नहीं दे दो सर, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो उन्होंने मेरे कहने पे ही उनको दी। तो मैंने उस टाइम भी अपना वो दिखाया था कि इन बातों में कुछ, क्योंकि मैं इन चीज़ों में नहीं विश्वास, जब देना है लोगों के दिलों में छानना करना है। अब वार्ड में भी ऐसे ऐसे मतलब कि हमारा पोस्टर लगता है, पोस्टर के ऊपर पोस्टर के, मैं नहीं कह रही हूँ, आप खुद जाके वहाँ पे देखो, मेरे खुद घर के आगे सविता टुटेजा का पोस्टर है, उसके ऊपर बिल्कुल पोस्टर फिर पोस्टर। तो ये गलत है। मैं कहती हूँ इलेक्शन लड़ो, हर बंदे का अधिकार है, लेकिन बेमतलब इशू खड़ा करना वो गलत है। लेकिन हमारा तो लास्ट टाइम यही रहेगा कि हम लड़ना नहीं चाहेंगे, हम प्यार से शांति से इलेक्शन बनाएंगे, ताकि शांति, जो हमारा ये वार्ड बहुत चर्चित है, मतलब एक बहुत कुछ होता था, हॉट सीट है, तो मैं मतलब पूरी कोशिश करूंगी, अपने भाइयों को, अपने समर्थकों को बोलूँगी कि अगर वो कुछ कहते भी हैं ना तो भी साइड से होके चले जाओ, हमने लड़ाई नहीं करनी, हमने भाईचारे में वार्डवासियों के सहयोग से इलेक्शन लड़ना है, प्यार से। किसी के बारे में हर बंदे का अधिकार है, उन्होंने अपने मांग, अब वो जा रहे होते हैं, हम जा रहे होते हैं, हमारे आगे पीछे होते हैं, नो इशू, वो भी साइड पे हो जाते हैं, हम भी साइड पे हो जाते हैं। ठीक। आपको लगता है आप सविता टुटेजा से वो सब काम करवा पाएंगे जो वार्ड की ज़रूरतें हैं? बिल्कुल 101%। मैंने ऐसे नहीं इनको खड़ा किया, मैंने इनके काम देखे हुए हैं। सोशल वर्क में हमारे मंदिर में समागम होता है कभी साल में या कभी 2 साल में, तो मैंने इनका वर्किंग देखा हुआ है। मैं तो परमात्मा को कहती हूँ कि मेरा रूप आ गया इसमें। मैं तो चाहती थी कि कोई ना कोई सोशल वर्क में आए, ये नहीं कि बनने के बाद लोग फिर बाद में वो करें। बनाया है, लेडीज़ को बनाया, तो मैं जब बनी थी ना, आप मानोगे नहीं, मैंने सीवर लाइन जो डलवाई थी, पूरा डिपार्टमेंट हम गए थे, तो मतलब कि मैंने खुद इतनी ठंड में वहीं चेयर लगा के, मेरे वार्डवासी बताएंगे, मैं ये कहना नहीं चाहती थी, मेरे वार्डवासी बताएंगे कि इतनी सर्दियों के दिनों में पाइपलाइन डली थी ना, जितने तक लेबर नहीं जाती थी। और मेरा मतलब कि देखो, चाय पानी का मैं नहीं कहती, वो मेरी एक सेवा भाव था। तो मतलब सुबह से शाम तक उनके ऊपर ही रहना कि कम किस तरीके से। और सरपंच साहब को कभी मैंने दिया नहीं मौका, वो कहते एमसी तू बनी है, तू करना। मैं कहा बिल्कुल मैं करूँगी। तो ये होता है, अगर हम लेडीज़ को अगर आगे बनाते हैं, करते हैं, तो लेडीज़ को हम देंगे ही नहीं। जेंट्स अपने आप काम करेंगे तो लेडीज़ को ताकत कहाँ से आएगी? बिल्कुल इसी बात का दरअसल मुझे मतलब सविता में ये सब कुछ दिखा। बिल्कुल जो अभी हमने सविता टुटेजा जी से बात किया तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया, जो बात आप कह रहे हो कि जो करेंगे खुद करेंगे और दंगल जो है वो जीत कर दिखाएंगे। आगे आपका किस तरह का सहयोग रहेगा सविता टुटेजा के साथ? हाँ, जैसे हमारी सिमेट्री रहेगी, बढ़िया रहेगी, वो आगे के प्लान में हम देखेंगे। अगर इस बार कुर्बानी देंगे तो वो मौका देखेंगे, जैसे मेरे वार्डवासी, मेरे प्यारे भाई बहन चाहेंगे वैसे करेंगे। अब जब आप खुलकर सविता जी के साथ आएगी हो तो एक छोटी सी अपील तो वोटों की उनके लिए भी बनती है। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं जन चेतना की तरफ से जितने भी मेरे दर्शक, मेरे वार्डवासी, जितना भी शहर है देख रहे हैं, तो मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि 19 तारीख को उगता सूरज पे बटन दबाकर विजयी बनाएं। मैं आप सब शहरवासियों की, वार्डवासियों की ऋणी रहूँगी। आपका एक एक वोट हमारे लिए बहुत कुछ है, ताकत है। आप इस बार दिखा दो, वार्ड को चेंज चाहिए। हाँ जी। तो दोस्तों, ये सुन रहे थे आप सुमन बाला मेहता को, जिन्होंने वार्ड 10 में तो सहमति बनाई
21 में भी काफ़ी कोशिशें की पर सहमति शायद नहीं बन पाई, लेकिन इनका मत एकदम स्पष्ट है कि पूरे इलेक्शन दौर के दौरान ये सविता टुटेजा के साथ ही रहेंगी और उनसे वो सभी काम करवाएंगे जो उन्होंने अपने हल्फनामा के अंदर बयां किए हैं, जिनका वायदा किया है। इसी तरह की जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल जनचेतना के लिए। धन्यवाद।